और भाई विकास, माफ करना भाभी जी, वो मुझे लगा था कि विकास कमरे के अंदर है, इसलिए आ गया मैं। कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो आकर बैठ भी जाओ। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं ना विकास से मिलने के लिए आया था। कहाँ है विकास? वो तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, 2-3 दिन के बाद ही घर आ पाएंगे। 2-3 दिन के बाद? चलो कोई बात नहीं भाभी जी, मैं चला जाता हूँ। जब वो आ जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। अरे रुको, जब भी आते हो अपने दोस्त से मिलने के लिए आते हो, कभी कभी भाभी से मिल लिया करो। और वैसे भी आज तो भाभी अकेली है घर पर। क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है, इतने तो ना समझ नहीं हो तुम, सब समझते हो। आप साफ साफ बोलिए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? देखो रोहित, तुम तो अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे दोस्त 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं और घर पर मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ तुम मेरा ख्याल रखो। क्यों भाभी, आपकी तबीयत खराब है क्या? बताओ, मैं आपको दवा ला कर दे देता हूँ। अरे यार, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। देखो अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जब भी तुम अपने दोस्त से मिलने के लिए आते हो ना, तो मुझे तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि विकास के ना होने पर तुम मुझे खुश रखो। और विकास को कौन सा पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर रह रहे हो? नहीं नहीं भाभी जी, मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे विकास मेरे बचपन का दोस्त है और आप मेरे दोस्त की वाइफ हो, तो मैं भला आपके साथ में ये सब कैसे कर सकता हूँ? अगर विकास को इसके बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। अरे तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? विकास को कैसे पता चल जाएगा? ये बातें तो हम दोनों के बीच में रहेंगी ना। देखिए भाभी जी, उसको पता चले या ना चले, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है और वो ना मुझ पर बहुत भरोसा करता है। भाभी जी, आपको पता है, जिस घर में ना आपको चूल्हे तक जाने की इजाजत हो, उस घर के साथ में कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, और मैं भी अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दे सकता। अरे तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तो बस तुमसे थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ। देखो भाभी जी, बात शादी की नहीं है, बात है मेरे दोस्त के पीठ पीछे आपको टच करने की। क्योंकि अगर मेरा दोस्त यहाँ पर होता ना, तो मैं जरूर आपका हाथ पकड़ लेता। अभी मेरा दोस्त यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपकी एक उंगली भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी मेरे लिए गलत है। देखो रोहित, तुम तो जानते ही हो कि विकास ऑफिस के काम से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और न मुझसे ठीक से बात करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मेरा ध्यान रखो। सच कहूँ ना भाभी जी, वो आपको बेशक कम टाइम दे पाता है, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करता है। देखो, अगर तुम अपनी मर्जी से बेड पर नहीं आओगे ना, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बेड पर खींच लूंगी। देखो भाभी जी, अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगी ना, तो मैं विकास को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा कि आप उसको धोखा